अभी बहुत ही आसान एक्सरसाइज बताता हूँ, ठीक है। इसको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। तो सबसे पहले 3 जो एक्सरसाइज बताऊँगा वो अपर बॉडी के लिए है, ऊपर के शरीर के लिए है, और 3 जो है लोअर बॉडी के लिए है, मतलब कमर से लेकर नीचे तक के लिए है। तो जो अपर बॉडी के लिए है उसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, फिर सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, सांस लेते हुए ऊपर आना है, छोड़ते हुए नीचे जाना है। ऐसे 8 बार करना है। फिर दूसरा, सांस लेते हुए दाहिने मुड़ना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है, सांस लेते हुए बाएं मुड़ना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। ये एक राउंड हो गया। इसी तरह से 8 बार करना है। हाथ कहाँ रखना है? हाथ नॉर्मल भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रखना ज़्यादा सही रहेगा। हाथ यहाँ रख के, हाँ हाथ यहाँ रख के करते हैं। फिर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। तो ये हो गया 2 एक्सरसाइज हो गया। पहली एक्सरसाइज थी इसमें ध्यान रखना है कि केवल गर्दन को ऊपर नीचे करना है, ऐसे शरीर को नहीं करना है। शरीर को नहीं, शरीर स्थिर रखना है, केवल गर्दन को। सांस लेते हुए ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। इस एक्सरसाइज इसको करने के बाद बड़ा अच्छा लगेगा गर्दन को। और इसी तरह से ये हो गया टोटल। एक बार और करिए साइड में। तो इस तरह से 2 एक्सरसाइज हो गई। दोनों के 8 हार्ट सेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद अपर बॉडी के लिए तीसरी एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज बताया। एक नीचे ऊपर करना है सांस लेते छोड़ते वक्त, और एक दाहिने बाएं करना है सांस लेते और छोड़ते वक्त। और तीसरी एक्सरसाइज जो है उसमें बहुत आसान है, केवल हाथ नॉर्मल रख सकते हैं या कमर पे रख सकते हैं, और जैसे आसान रहे। और पीछे देखना है, ऐसे केवल गर्दन घुमानी है बस, ऐसे शरीर नहीं घुमाना है पीछे देखते वक्त। केवल ऐसे अपने आप को सीधा रखना है, यहाँ पे ऐसे आगे देखना है और गर्दन घुमा देनी है ऐसे। जितना घुमा सकें, जितना आसान लगे घुमाना उतना ही घुमाना है, ठीक है। ये एक साइड हो गया। और ऐसे ही दूसरे साइड करना है। ऐसे शरीर को एकदम सीधा रखना है, केवल गर्दन घुमानी है। ऐसे शरीर को नहीं घुमाना है, शरीर घुमाने से फिर वो मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे अपने आप को सीधा रखना है एकदम, और ऐसे घुमाना है, पीछे देखना है जहाँ तक हो सके। ये एक साइड हो गया। इसी तरह से दूसरे साइड देखना है पीछे। ऐसे कम से कम 7 से 8 बार देखना सही रहेगा। ऐसे 8 बार देखना है। तो एक बार दाहिने देखा और एक बार बाएं देखा, वो उसको एक बोलते हैं। जैसे एक बार ये एक्सरसाइज नीचे किया और ऊपर किया, उसको एक बोलते हैं। तो उसी तरह से 8 बार टोटल काउंटिंग में करना है, ठीक है। तो ऐसे एक बार दाहिने देखा, एक बार बाएं देखा, तो एक हो गया। और जैसे देखना है तो तुरंत देख के झटके में नहीं करना है, ऐसे देखना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है। तो एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि कोई चीज़ झटके में नहीं करना है, आसानी से आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। और जितना हो सके उतना ही करना है। इसमें सांस लेने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं समझ में आती है। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, जैसे सामान्य ब्रीदिंग होती है ना, वैसे करते रहना है। तो ये हो गया 3 एक्सरसाइज अपर बॉडी के लिए। अब क्या करना है, पैर खोलना है, ठीक है। पैर खोल लिया, ठीक ऐसे। उसके बाद ये पैर जो है
इसके ऊपर चढ़ाया, बायां पैर को दाहिने पैर के ऊपर जहां तक चढ़ पाए, यहाँ तक चढ़ पाए, यहाँ तक चढ़ पाए, यहाँ तक चढ़ पाए, जहां तक चढ़ पाए चढ़ा लिया। और जो पैर ऐसे सीधा है, नहीं, जिस पैर को चढ़ाया है उसी हाथ को पीछे ले जाएंगे। ओके। तो सबसे पहले दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों पैर सीधा कर लिया, ठीक है। उसके बाद दाहिने पैर से शुरू करते हैं। दाहिने पैर को इस पे चढ़ाया, ठीक है, दाहिने पैर को चढ़ाया और दाहिने पैर को चढ़ाया, दाहिने हाथ को इससे दबाया और बाएं हाथ को पीछे। तो जो पैर चढ़ाया उसी उसी डायरेक्शन के हाथ से, जैसे दाहिना पैर चढ़ाया तो दाहिने हाथ से इसको दबाना है, ठीक है। और बायां हाथ पीछे होना चाहिए, ऐसे जहां यहाँ पीछे है, और इसको ऐसे सामने देखना है और दबाना है, ठीक है। थोड़ी देर तक ऐसे दबाना है। इससे जो पीठ है उसकी भी एक्सरसाइज होगी, कहीं दर्द होगा तो, और पैर की भी होगी एक साथ। तो ये लोअर बॉडी एक्सरसाइज एक हो गई। यही काम, जैसे एक चक्र जो होता है वो दोनों साइड को मिला के एक चक्र होता है, यही काम बाएं पैर से करना है। तो बाएं पैर को सबसे पहले दाहिने पैर पे चढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद जो हाथ सीधा है, ये हाथ से इसको इस हाथ से, ओके। जो पैर हमने चढ़ाया है उसी डायरेक्शन के हाथ से इसको दबाना है, ठीक है, ऐसे दबाना है। तो हमने बायां पैर चढ़ाया है तो बाएं हाथ से इसको दबाना है, और ये दाहिना हाथ पीछे होना चाहिए। तो ये पोस्चर हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ। सीधा ऐसे सीधा बैठे, ठीक है। सबसे पहले दाहिने पैर को हमने उठाया और बाएं पैर पे जहाँ तक हो सके वहाँ तक चढ़ाया, ठीक। उसके बाद जिस पैर को हमने चढ़ाया है, जैसे यहाँ पे हमने दाहिने पैर को चढ़ाया है तो दाहिने हाथ से दाहिने पैर को, घुटने को ऐसे प्रेस करना है, और बायां हाथ जो है वो पीछे रहेगा, ऐसे पीछे, और ये ऐसे प्रेस करना है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, और सीधे देखना है, थोड़ी देर तक ऐसे प्रेस करना है। ये हो गया दाहिने साइड से। अब यही काम बाएं साइड से करना है। बाएं पैर को दाहिने पैर पे चढ़ाना है, और जिस पैर को चढ़ाया है उसी दिशा के हाथ को, जैसे बाएं पैर को चढ़ाया है तो बाएं हाथ से बाएं पैर को दबाना है, और दाहिना हाथ पीछे होना चाहिए और दबाना है ऐसे। तो ये हो गया एक चक्र। तो 3 से 4 बार इसको करना है, 4 बार करना सही रहेगा। ये हो गया लोअर पोर्शन का एक एक्सरसाइज हो गया। अब दूसरा जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको अपने पैर को ऐसे पकड़ना है, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ, ये यहाँ, ऐसे पकड़ लिया, फिर इसको ऐसे घुमाना है पैर को, ठीक। ये भी 3 से 4 बार कर सकते हैं। तो ये एक पैर का हो गया, ठीक। अब यही काम दाहिने पैर से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ऐसे, ठीक, और ये वाला हाथ ऐसे जितना हो सके, और इसको जैसे बच्चों को लेके नहीं करते हैं ऐसे। तो ये हो गया लोअर बैक का दूसरा एक्सरसाइज हो गया। पहला एक्सरसाइज जो बताया था कि पैर को ऊपर चढ़ा के दबाना, और दूसरा एक्सरसाइज हो गया जो बच्चों की तरह से ऐसे झुलाना, ठीक है, पैर को। ये आसान है, काफी आसान है। अब तीसरा एक्सरसाइज बताता हूँ। कितनी बार करना? ये भी 4 बार, इसके पहले वाला 4 बार और ये भी 4 बार। तीसरा वाला एक्सरसाइज है, ये इंडिया में बहुत से लोग करते हैं, और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको जितना कर सके उतना करना चाहिए। इसको ऐसे दोनों पैर को सटा के आपस में, इससे यहाँ की जो नसें होती हैं वो खुलती हैं। हल्का हल्का दर्द होगा पहले दूसरे दिन या ये वाली एक्सरसाइज करने से, बट डरना नहीं है, रोज करते रहना। तो ये वाली एक्सरसाइज भी ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर, जैसे अगर जहाँ तक कर सकें, जैसे कई लोग यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक करें, यहाँ ही कर सकते हैं तो यहाँ ही करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल नज़दीक लाके करना है, दूर करके भी कर सकते हैं। तो ये हो गई बहुत सिंपल एक्सरसाइज, ठीक है। तो हमने बताया 3, रिपीट कर देते हैं, करते रिपीट। तो नीचे पैर वाली, जो पैर के नीचे वाली 3 एक्सरसाइज बताई है, क्विकली बता देता हूँ। जैसे ये पैर ऊपर उठाया, इसके ऊपर बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर डाला, और बाएं हाथ से
बाएं पैर को दबाया और दाहिने हाथ को पीछे किया और ऐसे ऐसे दबाते रहे, झुलाते रहे इसको। ये एक एक्सरसाइज बताया और यही काम अपोजिट साइड से भी करना है, ठीक है। ये एक हो गया। और दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा बताया है कि ये इसी पैर को, जिस पैर को उठाया इसको ऐसे लिया और ऐसे लिया, ठीक है, गोद में टाइप से ले लिया और ऐसे झुला दिया। ये दूसरा बताया है। और तीसरा क्या बताया? तीसरा बताया कि ऐसे इसको पैर को दोनों से हटा के, और ये काम जो झुलाने वाला ये भी दाहिने बाएं दोनों से करना है। और ये चीज़ जो है इसमें दाहिना बायां कुछ नहीं है, इसमें केवल ऐसे कर देना है। तो ये 3 एक्सरसाइज बताया है लोअर के लिए, ठीक है। अब खड़े हो जाना है। ये हो गए बैठ के जो 3 एक्सरसाइज कर सकते थे। अब खड़े होके करते हैं। सबसे पहले पैर के लिए बायां पैर उठाया, ठीक है, इसको ऊपर नीचे 10 बार किया। 1 2 3 4 5 6, कमर पे हाथ रहे तो अच्छा है, 7 8 9 10। उसके बाद फिर इसको ऐसे घुमाया घड़ी की दिशा में, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घड़ी के उल्टे की दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब धीरे से नीचे रख देना है। यही काम इस वाले पैर से उठाया, ऊपर नीचे किया 10 बार, 5 6 7 8 9 10। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, 2 3 4 5। अब इसी तरह से उल्टा, तो जैसे अगर 10 बार नहीं हो तो 5 बार ही कर सकते हैं, 4 5। अब नीचे रख दिया, ठीक है। तो ये हो गई एक एक्सरसाइज। दूसरी, अब कंधे के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। इसमें क्या करना है कि ये जो दोनों हाथ को ऐसे ऐसे पंजों को ऐसे करना है, उंगलियों को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ऐसे एकदम शरीर के नज़दीक से होते हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे लेके जाना है। ये हो गया एक दिशा में 10 बार ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कंधे खुल जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी लगती है एक्सरसाइज में। इससे पूरा जो होता है, जो तनाव होता है कंधों में और गर्दन में, वो खत्म हो जाता है। जैसे सोने से कई बार नसें स्टिफ हो जाती हैं, तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। दूसरा इसका उल्टा, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट दिशा में घुमाया और जितना हो सके शरीर के करीब से। जैसे ऐसे ऐसे घुमाने से उतना फायदा नहीं होगा, दूर दूर घुमाने से इसको और नज़दीक, मतलब कान के बगल से अगर गुजरे तो ज़्यादा अच्छा है, माथे के बगल से अगर गुजरे ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे घुमाया, तो ये हो गया 10 बार किया। और तीसरा हो गया, और अगली एक्सरसाइज होगी तो 2 बताया, एक तो पैर के लिए ऐसे ऐसे, ठीक है, और दूसरा बताया कि यहाँ पे ऐसे रख के करना है, ठीक है। तीसरा जो है ये भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ये गर्दन के लिए ये भी है। तो इसमें ऐसे ऐसे गर्दन को क्लॉकवाइज, शरीर नहीं घुमाना है, केवल गर्दन घुमाना है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे, इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर बहुत तेजी से गर्दन को घुमाते हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं कि नस चढ़ जाएगी, इसलिए बहुत धीरे धीरे, ठीक है। इसके लिए हाथ कमर पे रहे। हाँ, और कमर पे हाथ रहना बहुत ही जरूरी है इसके लिए। ऐसे अगर घुमाएंगे तो ये नस चढ़ सकती है कमर पे। इस पूरी एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज खड़े होके है, सबके लिए जो हाथ है वो कमर पे होना सबसे पहली जरूरत है, ठीक है। तो इसको भी 7 से 8 बार, 8 बार ऐसे किया एक दिशा में और 8 बार दूसरी दिशा में घुमाया, बहुत धीरे धीरे, और जितना घूम सके उतना हो। शरीर को नहीं घुमाना है, केवल गर्दन घुमाना है। 8 बार घुमाया, इससे काफी हल्का लगेगा जो गर्दन है। उसके बाद ये एक्सरसाइज हो गया, ये वार्म अप एक्सरसाइज हो गया। और एक एक्सरसाइज बता देते हैं इसके बाद, उसके बाद खत्म करते हैं आज का, ठीक है। ये भी आसान है, इसको बोलते हैं अर्ध सुलभ आसन, ठीक है। ये पोस्चर सबके लिए तो अच्छा होता है, लेकिन महिलाओं के लिए खासकर बहुत अच्छा होता है। तो इसमें क्या करना है कि लेट जाना सीधे एकदम बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, जैसे मैं लेटा हूँ। और ये जो हाथ है, इन दोनों हाथों को पैरों के नीचे ऐसे जैसे किया ना, ठीक है, ऐसे। फिर सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाना है,
सांस छोड़ते वक्त नीचे लेके जाना है, जितना देर हो सके उतना देर उठाना सही रहेगा। फिर इसी तरह से दूसरे पैर को उठाना है, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते वक्त धीरे धीरे नीचे ले जाना है। और ध्यान देना है कि ये गर्दन ऐसे नहीं उठनी चाहिए, गर्दन हमेशा इसमें ऐसे लगी रहनी चाहिए, ठीक है, जमीन पे। ये हो गया एक साइड से, एक चक्र हो गया। फिर सांस लेते वक्त बाएं पैर को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते वक्त नीचे लाइए। फिर सांस लेते वक्त दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए वापस लाइए, सांस लेते वक्त ऊपर उठाइए, सांस लेते हुए उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है, सांस लेते हुए ऊपर उठाना है, जितना ऊपर उठ सके, सांस लेते हुए नीचे ले जाना है। ये बहुत ही सामान्य, बहुत ही आसान है, ये आराम से किया जा सकता है। तो इसको 8 बार करें, ठीक है। और ये ध्यान दें कि पैर, ये जो हाथ है ये नीचे होना चाहिए। हाथ को ऐसे उठाना जरूरी नहीं है, हाथ को साथ में ले जाना, हाथ नीचे रहने दें तो ज़्यादा सही है। इसको बोलते हैं अर्थ सुलभ आसन। इसी का उल्टा करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ग्रंथियों का खुलाव होता है और दूसरे से कंप्रेशन होता है। तो अर्थ हलासन होता है, उसमें क्या करना है कि सीधा हो जाना है, ठीक है। सीधा हो गया ऐसे। अब क्या करना है, अब यही काम अपोजिट डायरेक्शन से करना है। जैसे सांस लिया, आराम से लेट गए, सांस लिया, पैर ऊपर उठाया, दाहिना पैर उठाया, सांस रोके रखा थोड़ी देर तक, फिर सांस छोड़ा, नीचे लगे धीरे धीरे, सांस लिया, धीरे से लेना सांस, और सांस छोड़ते वक्त धीरे से वापस लेके आना है, सांस लेते हुए ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस लाना है। तो एक चक्र हो जाता है अगर दाहिना बायां दोनों हो जाए तो। सांस लेते हुए ऊपर लेके आए, सांस छोड़ते हुए नीचे ले गए, सांस लेते हुए ऊपर ले आए, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। तो ये हो गया, एक चक्र हो गया। तो हमने 3 एक्सरसाइज, शुरुआत से बताता हूँ, 3 एक्सरसाइज की बैठ के, जिसमें लोअर अपर बैक के लिए सबसे पहले की, उसके बाद लोअर पार्ट के लिए की 3 एक्सरसाइज, फिर 3 एक्सरसाइज हमने की खड़े होके, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी एक्सरसाइज पूरी हो गई 9, उसके बाद हमने लेट के 2 एक्सरसाइज बताई, एक तो उल्टा लेट के और एक सीधा लेट के, और दोनों में पैर ही उठाना है। और पैर उठाते वक्त सांस को खींचना है और पैर नीचे ले जाते वक्त सांस को छोड़ना है, ठीक है। ये एक सेट हो गया। और आखिर में मतलब कि इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद एक और आसान सी एक्सरसाइज बताता हूँ। इसमें उल्टा लेट जाइए, ठीक है, ऐसे सिंपल। ये एक्सरसाइज है, सो नहीं रहा हूं मैं। और इसी का दूसरा वर्जन है, ऐसे किया, ठीक है, ऐसे। इसको जितना देर हो सके उतना देर कर सकते हैं, दोनों पैर को ऐसे ले गए। इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत तेज़ी से ऐसे नहीं करना है, ऐसे फिर क्या होगा, कमर में दर्द हो सकता है। धीरे से पैर उठाना है। ये एक्सरसाइज से बहुत ही बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर लगातार इस एक्सरसाइज को हफ्ते 2 हफ्ते किया जाए तो अंतर साफ दिखाई देगा, महसूस होगा। जिसको हमेशा कुर्सी पे बैठे काम करना होता है, खड़े रहना होता है, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फ्लेक्सिबिलिटी आती है इसमें रीढ़ की हड्डियों में। तो ये एक्सरसाइज जितना जब तक अच्छा लगे तब तक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, ठीक है। ये दोनों वर्जन हो गए। एक वर्जन हो गया इसमें ऐसे लेट के, दूसरा इसी का वर्जन हो गया ऐसे, इसको ऐसे करके। तो ये आज जितना बताया, ये काफ़ी आसान एक्सरसाइज है, इससे शुरुआत किया जा सकता है योगा में। नमस्कार। नमस्कार करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथ पे ऐसे जोड़ना होता है, उसके बाद माथे पे ले जाना होता है, अनाहत चक्र पे। फिर उसके बाद यहाँ नमस्कार का मतलब होता है कि आपके अंदर जो डिविनिटी है, वो जो मेरे अंदर डिविनिटी है, उसके द्वारा आपके अंदर की डिविनिटी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार। That's all.